नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास 1 है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवधारणा। अरस्तू ने कहा था, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि विकास व्यक्ति में परिवर्तन है और ये परिवर्तन किस वजह से है? आंतरिक एवं बाह्य कारणों से। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है और ये परिवर्तन है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इंटरनल फैक्टर्स में हमारी आनुवंशिकता, हमारी हेरेडिटी आ जाती है और एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा वातावरण, इन्वायरमेंट आता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी जाता है कि वुडवर्थ ने कहा था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरेडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बहुत होता है। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और क्वालिटेटिव गुणात्मक। मात्रात्मक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मात्रा वाली चीज़ें आती हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम माप सकते हैं। इसमें हमारा शेप आ जाता है, इसमें हमारा साइज आ जाता है, वेट आ जाता है और हमारी हाइट, यानी कि हमारे शेप, साइज, वेट, हाइट में कितना चेंजेस हुआ, ये सब चीज़ें क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट के अंडर में आती हैं। इसमें हमने देखा कि शेप, साइज, वेट, हाइट में चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि ये क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट है। ये डेवलपमेंट का स्ट्रक्चरल पार्ट है, संरचनात्मक। और इसी पार्ट को हम कहते हैं ग्रोथ, वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के क्वांटिटेटिव पार्ट को हम वृद्धि कहते हैं। गुणात्मक यानी कि गुण, जैसे कि आपकी समझ में बचपन से लेकर अब तक कितना परिवर्तन हुआ, ये तो आप माप नहीं सकते। तो इसमें हमारे गुण आ सकते हैं, जिनका कि हम क्या कर सकते हैं? असेसमेंट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। डेवलपमेंट के क्वालिटेटिव पार्ट का हम आकलन कर सकते हैं, इसको हम माप नहीं सकते हैं। और इसमें हमारा एक संज्ञान आ जाता है, कॉग्निशन। कितना हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने कितना किया? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाएगा इसमें कि कितना हमने लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। तो ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव डेवलपमेंट के अंडर में आ जाती हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। ग्रोथ यानी कि वृद्धि, मैचुरेशन परिपक्वता, लर्निंग अधिगम। हालांकि इन चीज़ों पे हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। अभी हम समझते हैं कि डेवलपमेंट में ही ग्रोथ, वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम तीनों ही डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, सतत और लाइफ लॉन्ग, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमैटिक चेंजेस इन सीरीज ऑफ सीक्वेंस। डेवलपमेंट सतत व जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। ये एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जो कि एक फिक्स पैटर्न पे चलती है। डेवलपमेंट सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस। डेवलपमेंट एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है और कॉन्टिन्यूस चलती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट के गुण। फ्रॉम वोम टू टॉम, ये गर्भ से
कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी मतलब दूसरों पे निर्भर है। बच्चा जब पैदा होता है वो अपने माता पिता या अपने परिवारजनों पर निर्भर रहता है और धीरे धीरे वो ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ रिलायंस यानी कि स्वायत्त हो जाता है। स्वायत्त, स्वायत्त से मतलब आत्मनिर्भर, इसको हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर। और दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। विकास स्थायी परिवर्तन है। छोटे मोटे चेंजेस ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डू नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। छोटे मोटे बीमारी और थकान के कारण हुए परिवर्तनों को हम विकास में नहीं जोड़ते हैं। डेवलपमेंट कैन बी मॉडिफिएबल बट नॉट बी रिवर्स। डेवलपमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें नई नई लर्निंग्स लेते रहते हैं, हम अपने बिहेवियर में चेंजेस करते रहते हैं। तो डेवलपमेंट भी एक मॉडिफिएबल प्रोसेस है, इसमें हम मॉडिफाई करते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। जनरल यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका मतलब है कि ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि जो कि हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये काफ़ी बार पेपर में आता भी है और ये हम आगे जाके पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर में। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में बताया जाता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे सेंट्रल पार्ट से पेरीफेरी यानी कि बाहर की ओर चलता है। यानी कि सबसे पहला हमारा जो मेरुदंड वाला पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड वाला हिस्सा डेवलप होगा और उसके बाद हमारे हाथ, हैंड, इसके बाद हमारे हैंड डेवलप होंगे। हैंड पे बच्चा कंट्रोल करना सीखेगा और उसके बाद वो फिंगर डेवलप होंगी और फिंगर पे कंट्रोल आएगा, कंट्रोल अच्छे से बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंपल थिंग्स हैं, ये जनरल थिंग्स हैं और इससे हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स थिंग्स की तरफ। अभी बच्चा सिर्फ अपने हैंड पे कंट्रोल है और धीरे धीरे वो चीज़ों को पकड़ना और अलग अलग तरीक़ों से फेंकना पकड़ना सीखता है फिंगर के कंट्रोल आने के बाद। तो यानी कि हैंड यानी कि जनरल थिंग्स से, फिंगर्स यानी कि स्पेसिफिक थिंग्स की ओर बढ़ रहा है। और इसी को हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड टू फंक्शनल। यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेटेड टू फंक्शनल। इंटीग्रेटेड टू फंक्शनल यानी एकीकृत टू फंक्शनल की तरफ चलने वाला है। जैसे कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव को कहा था स्ट्रक्चरल और क्वालिटेटिव को हमने कहा था कि फंक्शनल है, ये क्रियात्मक है और ये मात्रात्मक है। ये संरचनात्मक था और ये फंक्शनल था। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हमने कह दिया कि ये इंटीग्रेटेड टू फंक्शनल चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है बहुआयामी। बहुआयामी से मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। डेवलपमेंट के प्रकार में हम आगे बढ़ेंगे कि फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है यानी कि संज्ञानात्मक, सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, सोशल डेवलपमेंट भी और लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले फिजिकल होगा फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ये सारे डेवलपमेंट एक साथ चलते रहते हैं। हो सकता है कि किसी स्टेज में मान लिया हमने कि 5 से 10 में फिजिकल फास्ट हुआ और सोशल स्लो हुआ और 15 से 20 में सोशल डेवलपमेंट फास्ट हुआ और फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हुआ। ऐसा हो सकता है, पर सारे डेवलपमेंट एक साथ चलते रहते हैं। इनकी रेट अलग अलग हो सकता है, दर अलग अलग हो सकती है, पर सारे डेवलपमेंट चलते रहते हैं एक साथ। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशल कल्चर फैक्टर। हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल फैक्टर में हमारी आनुवंशिकता आ जाएगी, हमारी हेरेडिटी, हमारे जेनेटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एनवायरनमेंट में हमारा भोजन भी आएगा, हमारा आसपास के वातावरण से हम जो चरित्र का निर्माण करते हैं वो भी आएगा। हालांकि चरित्र पे हेरेडिटी का भी असर पड़ता है। काफ़ी रिसर्च ने ये बताया है कि बच्चे में माता पिता के चरित्र का भी असर पड़ता है, चाहे वो उनके साथ ना रहे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभी तक हमने देखा कि सारे डेवलपमेंट सिस्टमेटिक होते हैं, सब में सेम ही होंगे, सिस्टम से चलेंगे। तो फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि सब तो लोग एक जैसे होते नहीं हैं, सब में विभिन्नताएं होती हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती कैसी हैं? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं आते हैं इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस, यानी कि डेवलपमेंट की दर दर सब में अलग अलग होगी। पैटर्न सेम होगा, पैटर्न तो सेम होगा सब में। पहले बच्चा चलना सीखेगा, चाहे वो किसी भी देश का बच्चा हो, उसके बाद वो दौड़ना सीखेगा। उसी तरह कि पहले वो अपने हैंड पे कंट्रोल लाएगा, उसके बाद वो फिंगर्स पे कंट्रोल लाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल में। और जैसे कि हम सेपेलो कॉर्डल, हालांकि ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। सेपेलो कॉर्डल में होता है कि सर से पाँव, पहले बच्चे का सर डेवलप होता है और फिर पाँव की तरफ डेवलपमेंट होता है। तो ये जो पैटर्न है ये सब में सेम रहेगा, चाहे कहीं का भी बच्चा हो, पर चेंजेस आएंगे ड्यू टू रेट, दर अलग अलग होगी। किसी बच्चे में हो सकता है कि 5 से 10 साल में फास्टली फिजिकल डेवलपमेंट हो और किसी में हो सकता है कि 11 से 12 में हो। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बनेंगी, वो बनेंगी दर में परिवर्तन के कारण। these differences made due to genetic components और environmental component, ये चीज़ें हमने पढ़ भी ली हैं कि हमारे आनुवंशिकता, जो हमारे माता पिता से हमें गुण मिले हैं जीन के थ्रू, और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस यानी कि जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ का जलवायु, भोजन, ये सभी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। वुडवर्थ ने कहा था कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में बन जाता है। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, आगे देखते हैं ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के कितने प्रकार हैं। इसको याद रखने का एक तरीका है पीसीएस एग्जाम होता है, तो पीसीएससी से हम इसको याद रख सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट को हम कहेंगे शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहेंगे हम संज्ञानात्मक विकास, और सोशल डेवलपमेंट को कहेंगे हम सामाजिक, इमोशनल डेवलपमेंट सांवेगिक विकास। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इनको सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर में आता है मोटर डेवलपमेंट, और मोटर डेवलपमेंट के अंडर में आता है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर यानी कि स्थूल गति की, और फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गति की। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि ग्रॉस मोटर में हमारी लार्ज मसल्स आती हैं, और फाइन मोटर में हमारी स्मॉल मसल्स आती हैं। लार्ज मसल्स यानी कि हमारे लेग हो गए, हमारे फिट पाँव हो गए, और हमारी इंटायर बॉडी आ जाती है। फाइन मोटर में हमारे फिंगर्स हो जाएंगी, हमारे जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड एंड फिंगर विद आइस, छोटी छोटी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने पहले देखा कि फिजिकल डेवलपमेंट ये हमारा शारीरिक विकास है, और फिजिकल डेवलपमेंट में आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट से मतलब है क्रियात्मक, डेवलपमेंट ऑफ द पावर एंड एबिलिटी टू वर्क। इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन सब को हम डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं अगली क्लासेस में। आगे हम देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। इसी में हमारा आता है भाषाई विकास। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, हालांकि हम इसको डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा लेफ्ट ब्रेन और एक होता है हमारा राइट ब्रेन। हमारा होता है आईक्यू वाला हिस्सा, और राइट ब्रेन हमारा होता है ईक्यू। ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वोशेंट, इमोशनल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ।
तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है उसमें हमारा लॉजिक आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी। तो लैंग्वेज यानी कि कॉग्निशन, तो कॉग्निशन हमारा लेफ्ट ब्रेन का हिस्सा हो जाएगा। इसमें हमारा फैक्ट आता है, इसमें हमारी मैथ आती है। और जो हमारा राइट ब्रेन होता है इसमें हमारी क्रिएटिविटी आती है, इसमें हमारी फीलिंग्स आती है। तो इमोशनल डेवलपमेंट हमारे राइट ब्रेन से कंट्रोल होगा। एक डेवलपमेंट और है, उसको कहते हैं सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास में ही मॉरल डेवलपमेंट, हमारा नैतिक विकास, उसी के ही अंडर में आएगा। इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट आपस में हाईली रिलेटेड हैं, एक दूसरे से हाईली रिलेटेड हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सोशल डेवलपमेंट जिसका होगा अच्छा, इमोशनल डेवलपमेंट भी उसका होगा अच्छा। इमोशनल डेवलपमेंट जिसका होगा अच्छा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा उसका अच्छा। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन किया है, नेक्स्ट क्लास में हम इनको एक एक डेवलपमेंट को लेकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि अरस्तु ने कहा विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि विकास विकास व्यक्ति में परिवर्तन है, और ये परिवर्तन है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से। आंतरिक कारणों में हमारा इंटरनल में आ गया था, हमारा हेरेडिटी आ गया था, आनुवंशिकता। और एक्सटर्नल थिंग्स में हमारा इन्वायरमेंट आ गया था, यानी कि हमारा वातावरण आ गया था। और उसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में स्ट्रक्चरल, यानी कि हमारे शेप में, साइज में जो भी चेंजेस होते हैं वो सब क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में हमने देखा था कि गुणात्मक परिवर्तनों को, जैसे कि हमारे कॉग्निशन में, हमारे लैंग्वेज में, हमारे संज्ञान में, हमारी समझ में जो भी वृद्धि होती है वो सब क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। और इनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, इनका हम असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं। वृद्धि, परिपक्वता और अधिगम तीनों डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। डेवलपमेंट एक जीवन भर सतत और सिस्टमैटिक पैटर्न में चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस, डेवलपमेंट एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा कि डेवलपमेंट गर्भ से कब्र तक चलती है, यानी कि जन्म से और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस की अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। चेंजेस ड्यू टू सम इलनेस, बीमारी के कारण छोटे मोटे चेंजेस और थकावट के कारण छोटे मोटे चेंजेस डेवलपमेंट में काउंट नहीं होते हैं। डेवलपमेंट कैन बी मॉडिफिएबल बट नॉट बी रिवर्स, डेवलपमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं पर रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, यानी कि ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। और इसी को हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड टू फंक्शनल चलता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, कि फिजिकल, कॉग्निशन, सोशल डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट एक साथ चलते रहते हैं। और इसी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कैन बी सो वेरी रैपिड ग्रोथ इन सम एरियाज वाइल स्लो इन सम अदर एरिया। हो सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट की जो ग्रोथ हो वो फास्ट हो, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो ग्रोथ हो वो स्लो हो। ये बहुआयामी प्रक्रिया है, अलग अलग रेट से चलते रहते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल फैक्टर्स, यानी कि हमारे जो हिस्ट्री, हमारी जो विरासत में हमको जीन के थ्रू अपने पूर्वजों से जो गुण मिले हैं उससे प्रभावित होता है, हमारे वातावरण से प्रभावित होता है, हमारे सोशल कल्चर से प्रभावित होता है। जिस तरह के समाज में हम रहते हैं उस तरह का हम चीज़ें सीखते हैं, उस तरह की हमारी थिंकिंग प्रोसेस बनती है। इन्वायरमेंटल में जिस तरह का हम भोजन खाते हैं, जिस तरह का हम जलवायु में रहते हैं, उस तरह की चीज़ों से हम, हमारा शरीर, हमारा डेवलपमेंट प्रभावित होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस कारण होते हैं? रेट, विकासात्मक परिवर्तनों में दर में चेंज के कारण से व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकार, ये चार इंपॉर्टेंट हो गए। और इन्हीं के अंडर में बाकी डेवलपमेंट्स आते हैं। इनको याद रखने का तरीका है, PCSE एग्जाम है तो PCS और E। फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर में आ जाएगा मोटर डेवलपमेंट, और मोटर डेवलपमेंट के अंडर में आएगा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। कॉग्निशन डेवलपमेंट के अंडर में आएगा लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषाई विकास। सोशल डेवलपमेंट के अंडर में आएगा मॉरल डेवलपमेंट। इसको आप थोड़ा एक बार देखोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, और इसको याद रखने की ट्रिक मैंने बता ही दी है। PCSE
पीसीएस एग्जाम होता है तो पीसीएस ही, पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, एस से सोशल, ई से इमोशनल डेवलपमेंट। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट को डिटेल में, जिसमें कि मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में आ जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।